यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नो लेवल 2 के जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे, आपको बताया था लेवल 2 के जो मार्क्ड वाले क्वेश्चंस है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या सीबीएसई, ये जो मार्क्ड वाले क्वेश्चंस यही करना है लेवल 2 के। जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट करना वो लेवल 2 के बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो हमको कॉल करिए, या फिर जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी क्लासरूम में तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो आपको हम बताएंगे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से लेवल 1 के पूरे क्वेश्चंस करना है आर डी शर्मा के, और लेवल 2 के मार्क्ड वाले क्वेश्चंस करना है, सफिशिएंट है ये। अगर आपको मैथ्स में 100 में 100 चाहिए तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। मैं क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 37। ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 37 है, पेज 12.22। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा देखने से लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विल सी इट। सो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 37, पेज 12.22। ये क्वेश्चन देख लेंगे सीट। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, तो क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा है, एक राउंड बलून, यानी एक जो बलून आपने देखा होगा एक्चुअली गुब्बारा जिसको बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, गुब्बारा या बलून। तो एक राउंड बलून है या गुब्बारा है लाइक दिस, और ये देखिए राउंड बलून, दिस इज राउंड बलून, उसका सेंटर ओ है लाइक दिस। एक गुब्बारा है, बलून है ना, इसके दोनों एंड से यहाँ से हम नज़र से देख रहे हैं तो जितना भी एंगल बनेगा अल्फा, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड। यहाँ पे देखिए लिखा है एंगल सबस्टेंस एंगल अल्फा एट आई ऑफ ऑब्जर्वर। इसका एक सिंपल एग्जांपल दे रहे, ये सपोज ये कोई भी गोल चीज़ है, जब इस गोल चीज़ को सपोज हम देख रहे हैं ना, जब हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ से कुछ हमारे नज़रों पे एक्चुअली लाइट जा रही है, कुछ यहाँ से देखिए लाइट जाएगी, बीच की लाइट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जब ये दोनों लाइन्स, ये दोनों जो लाइन है, ठीक है लाइक दिस, ये दोनों लाइन, यहाँ से एक लाइट हमारी आँख में जा रही है, यहाँ से एक लाइट हमारी आँख में जा रही है, ये दोनों के बीच में जो लाइट जा रही है एक्चुअली आँख में कुछ एंगल बना रही है, यहाँ पे कुछ एंगल रहेगा। ये दोनों लाइन्स के बीच के, दो लाइन्स जो है, ये दोनों लाइन्स के जो बीच का है, बीच का कुछ एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड या एंगल मेड बाय द डिवाइस ऑन द आई। तो देखिए यहाँ पे आई है, आँखें हैं, ये आँख है, और ये गोल बलून है, बलून के एक एंड से टैंजेंट, बेसिकली इसको बोलते हैं टैंजेंट। तो बलून के एक एंड से सपोज यहाँ से रोशनी जा रही है आँख में, और बलून के ये एंड से यहाँ से रोशनी जा रही है, तो जितना भी कुछ एंगल यहाँ बनेगा दोनों लाइंस के बीच का, दोनों टैंजेंट, एक टैंजेंट है एपी जो बलून के सर्कल को टच होके जा रहा है, एक टैंजेंट है बीपी जो बलून के सर्कल को टच होके जा रहा है। ये जो एपी और बीपी जो दो लाइंस है, इसके बीच में जो एंगल आ रहा है एंगल अल्फा, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द बलून ऑन द आई। इसको क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द बलून ऑन द आई, और एंगल मेड बाय द बलून, सबटेंडेड यानी मेड, एंगल मेड बाय द बलून ऑन द आई। तो सिंपल सपोज फॉर एग्जांपल अगर गोल एक कोई चीज है तो इसके एक एंड, यहां से एक टैंजेंट हमारी आंख में आएगा, यहां से एक टैंजेंट हमारी आंख में आएगा, दोनों जो टैंजेंट्स आ रहे हैं उसके बीच में जो एंगल आएगा दोनों टैंजेंट्स के बीच में, उसको बोलते हैं कि ये डिवाइस हमारी आंख में उतना एंगल बना रहा है, एंगल मेड बाय दिस डिवाइस ऑन द आई। इसी को बोलेंगे एंगल मेड बाय दिस डिवाइस ऑन द आई, या इसी को बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय दिस डिवाइस ऑन द आई लाइक दिस। तो सपोज ये गोल सरफेस है, ये इसका जो एक एंड है, यहां से एक टैंजेंट हमारी आंखों में आएगा और इसके नीचे से एक टैंजेंट आएगा, ये दोनों टैंजेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं कि ये डिवाइस हमारी आंखों पे उतना एंगल बना रहा है, ये इट इज कॉल्ड एज एंगल सबटेंडेड बाय दिस डिवाइस ऑन द आई, या एंगल मेड बाय दिस डिवाइस ऑन द आई। दिस थिंग, ये सिंपल फिगर है। तो यहाँ पे एक गोल ऐसा बलून है, गुब्बारा है बलून, उसके एक एंड पॉइंट ए से यहाँ एक टैंजेंट आ रहा है एपी, एक टैंजेंट आ रहा है बीपी, ये दोनों टैंजेंट्स के बीच में जितना भी एंगल आ रहा है, ये दोनों टैंजेंट हमारी आंखों पे आ रही है, आईज है, आईज आंखों पे, जितना भी एंगल, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द बलून ऑन द आई। क्या बोलते हैं इसको, एंगल सबटेंडेड बाय द बलून ऑन द आई, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एंगल मेड बाय द बलून ऑन द आई, या इसी को क्या बोलेंगे, बलून जितना एंगल हमारी आंखों पे बना रहा है, बलून, ये जो बलून है ना, वो जितना भी एंगल हमारी आंखों पे बना रहा है, इसको बोलते हैं एक्चुअली अल्फा, दिस कॉल्ड एज अल्फा, ये एंगल सबटेंडेड लाइक दिस। ना अब एक चीज और दिया है कि सपोज ये बलून का जो सेंटर है, ये बलून का सेंटर, ना सपोज हम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम बलून के सेंटर को देख रहे हैं, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपैरिजन में बलून के सेंटर को देखना, तो बलून के सेंटर को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बीटा है। सो याद रखिए अल्फा बीटा दोनों में डिफरेंस देखिए। एंगल अल्फा क्या है, इस बलून के दोनों जो टैंजेंट्स है ए और बी पे, ये टैंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है आंखों पे, इसको बोलते हैं अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द बलून ऑन द आई। और बीटा क्या है,
ये हॉरिजेंटल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, और बाद में जो सेंटर को देख रहे हैं हम, बलून के सेंटर को देख रहे हैं, ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, पीओ, ये सेंटर को देख रहे हैं, पीओ, ओ सेंटर है एक्चुअली बलून का, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन पीएल, इसके बीच का एंगल, इसको बोलेंगे, क्योंकि हमको ऊपर देखना पड़ रहा, ऊपर इसे, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। किस चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। यहाँ पे दूसरी चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर, ठीक है, लाइक दिस, कितना है, दैट इज नथिंग बट बीटा, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि इस बलून के सेंटर की जो हाइट है, हाइट हमेशा वर्टिकल लेते हैं, 90 डिग्री आना चाहिए, इस बलून के सेंटर की जो हाइट है, मतलब ओ एल, जिसको हमने एच से डिनोट किया, किससे नोट किया, एच से। सो बलून के सेंटर की जो हाइट है ओ एल, ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, या दैट इज एच, 90 डिग्री इसलिए बनाए क्योंकि वर्टिकल रहेगी हमेशा, दिस इज, इसको एच से भी डिनोट किया, इज एच इज इक्वल टू आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2। इस ये प्रूव करना है, एच इज इक्वल टू मतलब बलून के सेंटर जो है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हाइट है एच, ठीक है, वर्टिकल जो हाइट रहेगी एच इज इक्वल टू आर, आर क्या है, रेडियस, बलून का रेडियस है, लाइक दिस, जो बलून स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल शेप का है, सर्कुलर है स्फेरिकल, तो उसका रेडियस है आर, इज इक्वल टू आर साइन बीटा, बीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, किस चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन, बलून के सेंटर का, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और बलून का सेंटर ओ, इसके बीच का जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन और बलून के सेंटर के बीच का जो एंगल, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा, लाइक दिस। और अल्फा क्या है, जैसे अल्फा दोनों बलून के जो दोनों एंड है, यहाँ पे जो टेंजेंट्स आ रहे हैं इसके बीच का एंगल अल्फा ना, अगर सपोज ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल अल्फा है, और ये जो लाइन है हमारी कौन सी, एक टेंजेंट है एपी, एक टेंजेंट है बीपी, एपी बीपी के बीच में अल्फा है, लेकिन अगर हमने बीच में से जो येलो लाइन ड्रॉ किया, येलो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, यानी कौन सी लाइन, पीओ, यानी सेंटर को कनेक्ट कर दिया ओ को पी से, तो एंगल जितना भी अल्फा है वो आधा आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, यहां देखिए अल्फा बाई 2 है, दिस अल्फा बाई 2। सो अल्फा क्या है, अल्फा है टेंजेंट ए और बी, जो टेंजेंट है ए और बी जो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल अल्फा है। अब बाद में फिर ये अल्फा बाई 2 क्या है, ये जो टेंजेंट है और सर्कल जो बलून का सेंटर है ओ, इसको कनेक्ट किया ओ को पी के साथ, तो ये टेंजेंट और ये सेंटर की लाइन के बीच में अल्फा बाई 2, और यहां पे भी देखिए टेंजेंट सर्कल, दोनों टेंजेंट्स के बीच में कितना है, अल्फा, दोनों टेंजेंट्स के बीच में अल्फा है, लेकिन दोनों टेंजेंट्स के बीच में अल्फा, लेकिन टेंजेंट और सेंटर वाली लाइन के बीच में अल्फा बाई 2 आधा हो जाएगा, ये टेंजेंट सेंटर लाइन के बीच में अल्फा बाई 2, और यहाँ पे कोसेक अल्फा बाई 2 है, दिस थिंग। सो हमको प्रूव करना है कि बलून के सेंटर ओ, इसकी हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल हाइट, यानी ओएल की वैल्यू, किसकी, ओएल की वैल्यू, जिसकी वैल्यू को हमने एच से भी डिनोट किया, किससे नोट किया, एच, वो आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2 है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, इसको प्रूफ करेंगे ना, आपको बताया था इस टाइप की कोई भी इक्वेशन अगर प्रूफ करना है, कोई भी इक्वेशन, सबसे पहला स्टेप आपको देखना पड़ेगा इस इक्वेशन में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी को यूज करना है। तो यहां देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन बीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन बीटा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा, सबसे पहले स्टेप साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एक्चुअली साइन बीटा की वैल्यू। फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, कोसेक अल्फा बाई 2, कौन सा, कोसेक अल्फा बाई 2। तो फर्स्ट स्टेप साइन बीटा का इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड स्टेप कोसेक अल्फा बाई 2, कोसेक अल्फा बाई 2, इसका इक्वेशन निकालेंगे, किसका किसका इक्वेशन निकालेंगे, साइन बीटा का कोसेक अल्फा बाई 2। और इस इक्वेशन में कोसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा के अलावा आर चाहिए, एच चाहिए, क्या चाहिए, आर चाहिए, और क्या चाहिए, एच चाहिए। देखिए आर चाहिए, एच चाहिए, लेकिन एक्स नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एक्चुअली आर चाहिए, एच चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसका इक्वेशन, यानी साइन बीटा का इक्वेशन निकालेंगे पहले, साइन बीटा का इक्वेशन कोसेक अल्फा बाई 2, और हमारे इक्वेशन में एच और आर आना चाहिए, एक्स नहीं आना चाहिए। विल सी, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसी। तो सबसे पहले अगर कोई भी इस टाइप का प्रूफ है तो प्रूफ में आपको देखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से है। तो सबसे पहले साइन बीटा, अब देखिए बीटा ये एंगल है, बीटा ये एंगल, इसके लिए देखिए बीटा एंगल के लिए जिस ट्रायंगल में बीटा है उसको लेना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रायंगल, ओ से एल, एल से पी और पी से एस सेंटर वाला ओ, लाइक आई एम रिपीटिंग, ओ से एल, एल से पी और पी से येलो लाइन जो है पी से ओ, ये वाला ट्रायंगल। तो सबसे पहला स्टेप साइन बीटा के लिए ट्रायंगल, तो साइन बीटा के लिए ट्रायंगल OLP, ट्रायंगल OLP। क्यों ट्रायंगल OLP, क्योंकि हमको साइन बीटा निकालना है। क्या निकालना हमको, एक्चुअली साइन बीटा, उसमें एंगल कौन सा है, बीटा। तो जिस ट्रायंगल में बीटा है उसको यूज करना पड़ेगा, जिस ट्रायंगल में क्या है, बीटा। और देखिए बीटा ये है, ये बीटा, ये वाला ट्रायंगल में बीटा है और राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। तो आई एम रिपीटिंग, कौन सा ट्रायंगल, देखिए O से L, L से P और P से येलो लाइन से, देखिए P से O, लाइक दिस। यहाँ पे ट्रायंगल का फिगर हम दोबारा बना रहे हैं, दिस अ फिगर,
ये बलून का सेंटर है ओ से वर्टिकल लाइन पूरा एल, जिसकी वैल्यू एच डिनोट कर रहे हैं हम, ये एल यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिनोट कर रहे हैं हम एच से। आई एम रिपीटिंग, देखिए ओ से बी नहीं जा रहे हैं, ओ से बी नहीं, ओ से एल, ओ से फिर एल से कहाँ जा रहे हैं, देखिए पी, हॉरिजॉन्टल, ये एल से पी, और बाद में पी से वापस ये येलो लाइन से, देखिए येलो लाइन जो है पी से ओ तक, और ये एंगल हमारा बीटा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और येलो लाइन जो है ये बीटा है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल आ गया बीटा, दिस इज बीटा। अब हमको देखिए बीटा का फंक्शन कौन सा चाहिए, साइन, और साइन क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बीटा का अपोजिट ये है, बीटा का अपोजिट ये है, ठीक है दिस, और साइन का फॉर्मूला क्या है, सो का तो साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अपोजिट है, और 90 डिग्री के सामने वाले जो रहता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज कौन सा हाइपोटेन्यूज रहेगा, पी से ओ, ये देखिए पी से ओ, ये पी से, इसको हमने डिनोट किया एक्स से, पी से लेकर ओ तक इसको हमने डिनोट किया एक्स से, तो हम इसको लिख रहे हैं हाइपो इज इक्वल टू एक्स। तो ट्रायंगल का फिगर हमने दोबारा अलग से बना लिया। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, तो सबसे पहले इक्वेशन में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं। नंबर 1 साइन बीटा, तो जिस ट्रायंगल में एंगल बीटा वो लेंगे, कौन सा ट्रायंगल जहां बीटा है, तो कौन सा ट्रायंगल लिया, ओ से एल, एल से पी, पी से ओ, यहां पे एंगल बीटा है, इसमें ओ एल की वैल्यू क्या है, एच, एल पे एंगल कितना है 90 डिग्री, ओ एल की वैल्यू एच, एल पे एंगल 90 डिग्री, और पी पे एंगल कितना है बीटा, पी पे एंगल बीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, साइन बीटा, और साइन में देखिए साइन का फॉर्मूला क्या है, सो का तो साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो का तो ये साइन का फॉर्मूला, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ बीटा, तो बीटा का अपोजिट ये है ओ एल, जिसके लिए एच लेंगे, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, तो हाइपोटेन्यूज यानी पी से ओ तक, ये 90 डिग्री के सामने वाला पी से लेकर ओ तक, जिसके लिए एक्स है, तो पी से लेकर दैट इज एक्स। तो यहाँ पे लेंगे आप साइन का फॉर्मूला, तो साइन कॉस का फॉर्मूला आप यहाँ सो का तो से याद रख सकते हैं, तो सो से आ जाएगा साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसका अपोजिट, बीटा का अपोजिट, बीटा का अपोजिट, और हाइपोटेन्यूज किसको बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला। तो देखिए बीटा, बीटा का अपोजिट, बीटा का अपोजिट क्या है, ओ एल, अपॉन ये बीटा का अपोजिट ओ एल, जिसके लिए एच लेंगे, और हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी पीओ, दिस इज पीओ, जिसके लिए एक्स लेंगे। तो यहां से आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू ओ एल, देखिए बीटा का अपोजिट ओ एल, जिसकी वैल्यू एच लेंगे, एच, ओ एल की वैल्यू एच है, अपॉन पीओ, पीओ की वैल्यू क्या है, एक्स। अब हमको इक्वेशन किसका बनाना है, एच का, इक्वेशन एच का बनाना है। तो एच का इक्वेशन कैसे बनेंगे, एच का इक्वेशन बनाना है, तो एच का इक्वेशन यहां से आ जाएगा, एक्स को यहां मल्टीप्लाई कर दिए, सो विल गेट साइन बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू एच। हमको इक्वेशन एच का बनाना है, एच का इक्वेशन सिंपल मेथड बता रहे, और एच इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ये एच का इक्वेशन आ गया, एच इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू एक्स। तो सबसे पहले हमने देखा जो इक्वेशन हमको प्रूफ करना है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, साइन बीटा। साइन बीटा में बीटा एंगल कहां पे, यहां बीटा एंगल, तो जिस ट्रायंगल में बीटा एंगल है ओ एल पी, उसको ले लिया ओ एल पी, और फिर साइन बीटा का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीटा का अपोजिट मार्क किया ओ एल जो एच है, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला एक्स है, तो साइन बीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू बीटा का अपोजिट ओ एल, और हाइपोटेन्यूज में आ जाएगा पीओ, ओ एल पीओ, ओ एल की वैल्यू क्या लेंगे, एच, और पीओ की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स। तो साइन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। हमको इक्वेशन एच का चाहिए, तो यहां से एच का इक्वेशन बना दिया। सो एच में क्या हो जाएगा, साइन बीटा के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स यहां पे आएगा मल्टीप्लाई, साइन बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू एच, या एच इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू एक्स, ये आ गया। अब हमारा इक्वेशन जो हमको प्रूफ करना वो ये है कि एच इज इक्वल टू आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2, उसमें साइन बीटा हमारा आ गया, क्या आ चुका है, साइन बीटा देखिए आ चुका, एक्स बचा है। अब अगर एक्स की वैल्यू हमारी आर, ठीक है, और कोसेक अल्फा बाई 2 ये अगर आ गया, अगर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहां जो एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2, तो बताइए साइन बीटा भी है, और ये अगर आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2, तो हमारा पूरा इक्वेशन आ जाएगा। अब हमको बनाना पड़ेगा कोसेक अल्फा बाई 2, कोसेक अल्फा बाई 2, अब यहां देखिए एंगल अल्फा बाई 2 है,
यहां पे एंगल क्या था, बीटा, तो पहले ट्रायंगल बनाया बीटा वाला, अब एंगल अल्फा बाई 2 है, अब ट्रायंगल बनाएंगे अल्फा बाई 2 वाला। अब ट्रायंगल कौन सा, अल्फा बाई 2। देखिए अल्फा बाई 2 कौन सा ट्रायंगल है, ओ से बी, ओ से बी, ये देखिए यहां पे 2 लाइन है। सो ओ से बी राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बी से ये पी तक और बाद में पी से ओ लाइक दिस। तो उसके बाद सेकंड स्टेप, अब ट्रायंगल लेंगे। पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, जिसमें एंगल था बीटा। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें एंगल क्या, अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 कौन से ट्रायंगल में, ओ से बी, बी से पी और पी से ओ, ओ बी पी। ओ बी पी। पहले ट्रायंगल ओ एल पी लिया, कौन से एंगल के लिए, एंगल बीटा के लिए। अब ट्रायंगल ओ बी पी ले रहे, कौन से एंगल के लिए, एंगल अल्फा बाई 2 के लिए। क्यों एंगल अल्फा बाई 2, क्योंकि हमारे देखिए फंक्शन में कोसेक अल्फा बाई 2 है, कोसेक अल्फा बाई 2, इसे यहां पे अल्फा बाई 2 लिया। कौन सा ट्रायंगल, आई एम रिपीटिंग, देखिए ओ से बी राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ओ से बी, क्योंकि अल्फा बाई 2 2 लाइन के बीच में, अल्फा बाई 2 ये 2 लाइन्स के बीच में, अल्फा बाई 2 2 लाइन्स के बीच में, इसलिए ये लाइन तो लेना है, ये लाइन तो भी लेना है और राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल लिया, ओ से बी, बी से ये लाइन देखिए आ रही है पी तक और बाद में पी से वापस जा रही है ओ तक और ये अल्फा बाई 2 है। सो ट्रायंगल बना लेंगे, दैट इज ओ बी पी। सो ओ से बी, बी से पी और पी से ओ, ये है 90 डिग्री। ओ बी ये रेडियस आर है और ये एंगल हमारा अल्फा बाई 2। तो फिगर यहां बनाने के बजाय फिगर ऊपर बना रहे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सो ओ से बी राइट एंगल, बी से पी, पी से ओ, ये एंगल है, दिस इज अल्फा बाई 2। बताइए ओ बी की वैल्यू देखिए कितनी, ओ बी की वैल्यू है आर, ओ बी की वैल्यू है रेडियस आर। ओ बी की वैल्यू आर। ये एंगल 90 डिग्री कैसे आया, आप सर्कल चैप्टर में, अभी हुआ नहीं है, सर्कल चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किसी भी सर्कल का रेडियस, और इसको बोलते हैं टैंजेंट, जो लाइन सर्कल को सिर्फ छू के जा रही है, टच करके आ रही है, टचिंग, इसको बोलते हैं टैंजेंट। तो हमेशा रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा, सर्कल में आप पढ़ेंगे। किसके बीच में 90 रहेगा, रेडियस और टैंजेंट। तो देखिए ओ बी यहाँ पे रेडियस है और ये लाइन जो टच करके आ रही है टैंजेंट है। तो रेडियस और टैंजेंट के बीच में, जैसे ये रेडियस टैंजेंट के बीच में 90, वैसे यहाँ पे रेडियस टैंजेंट के बीच में 90, इसलिए एंगल 90 है। ओ से लेकर बी तक रेडियस आर है और ओ से लेकर पी तक देखिए एक्स है, ओ से लेकर पी तक एक्स है। सो ओ से लेकर पी तक दिस इज एक्स और 90 के सामने आए, यानी दिस इज हाइपोटेन्यूज। और फंक्शन कौन सा है देखिए, कोसेक अल्फा बाई 2। कोसेक यानी साइन का कन्वर्स, यहां से आ जाएगा कोसेक अल्फा बाई, जैसे साइन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। हाइपोटेन्यूज किसको बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला, मतलब पीओ, पीओ। और अपोजिट अल्फा बाई 2 का अपोजिट ही है, दैट इज इक्वल टू ओ बी। सो कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू पीओ की वैल्यू एक्स है और ओबी की वैल्यू रेडियस है। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 आया था उसमें हाइट इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू एक्स आ गया, यहां पे एक्स की वैल्यू पुट कर देना है। क्या पुट कर देना, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी। बताइए एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आर यहां भेज देंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। और एक्स को इधर लिख लिए, बाकी उधर लिख लिए। एक्स इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा बाई 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2। एक्स की वैल्यू आ गई आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2
और इक्वेशन नंबर 1 में x के अलावा r इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 आ गया और साइन बीटा है हमारा इक्वेशन आ गया। सो इक्वेशन 1 और 2 x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन equation 1. So what you'll get? H is equal to sin beta into x sin beta into x की वैल्यू देखिए r इंटू कोसेक अल्फा बाई 2, r इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन है h इज इक्वल टू आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2 आ गया। सो h इज इक्वल टू फाइनली बताइए r को पहले लिखा, जैसे फाइनल इक्वेशन में हमारे देखिए r पहले लिखा है, फिर साइन बीटा, फिर कोसेक अल्फा बाई 2, जो सीक्वेंस वही सीक्वेंस में लिख देंगे। सो पहले लिख दिया r, ये देखिए r है, उसके बाद लिखा है साइन बीटा, उसके बाद लिखेंगे साइन बीटा इंटू उसके बाद कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 एंड दैट इज द प्रूफ। तो एक बार देखिए आपको शॉर्ट में रिपीट करके बता रहे। तो कोई भी ऐसे बलून है या कोई भी चीज है, जैसे ये सर्कुलर चीज है, इसके एक एंड से सपोज यहां पे एक लाइन जा रही है, इसको टैंजेंट बोलेंगे। ये लाइन आंख में जा रही और नीचे से एक्चुअली एक लाइन आंख में जा रही। ये जो लाइन ऊपर से जा रही है ये एक टैंजेंट है, नीचे एक लाइन जा रही टैंजेंट, ये ऊपर का एक टैंजेंट, नीचे का एक टैंजेंट। दोनों टैंजेंट के बीच में जितना भी एंगल बन रहे हैं आंख पे, उसको बोलते हैं कि ये डिवाइस आंख पे उतना एंगल बना रहा है। ये इसी को बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय दिस डिवाइस ऑन द आई, या एंगल मेड बाय दिस डिवाइस ऑन द आई, या ये डिवाइस आंख पे इतना एंगल बना रहा है और वो एंगल हमारा अल्फा दिया हुआ है। क्या दिया? बलून गोल है, बलून के एक एंड, ठीक है, गुब्बारा जिसको बोलेंगे, बलून के एक एंड से एक टेंजेंट आ रहा है AP और दूसरा एक्चुअली एक एंड पे टेंजेंट आ रहा है BP। ये जो AP आ रहा है और BP आ रहा है, इसके बीच का जो एंगल, इसको बोलेंगे अल्फा। इसको बोलेंगे कि बलून इतना एंगल आई पे बना रही है, आंख है ये आई। सो बलून, उसके दोनों एंड पे दोनों टैंजेंट, ये दोनों टैंजेंट के बीच का जो एंगल, इसको बोलेंगे अल्फा। इतना एंगल बलून आई पर बना रहा है, या इतना एंगल बलून आई पर सबस्टेंड कर रहा है, या इट इज मेकिंग दिस थिंग। और बलून का जो सेंटर है, हम उसकी तरफ जब देख रहे हैं तो हॉरिजेंटल लाइन और सेंटर के बीच में एंगल बन रहा है बीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ बलून, यानी बलून के सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एरो है, इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। अब ये टोटल एंगल अल्फा है दोनों टेंजेंट के बीच में। अगर सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन ज्वाइन कर देंगे और ये एंगल दोनों के बीच का अल्फा है, तो ये आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। तो ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। सो कभी भी याद रखिए, दोनों टेंजेंट के बीच का जो भी एंगल रहेगा, सपोज वो एंगल अल्फा है, तो अगर आपने ये दोनों टैंजेंट के बीच में अल्फा है, सर्कल के सेंटर से एक लाइन जोड़ दिया, दोनों के बीच का एंगल अल्फा, तो ये हो जाएगा उसका आधा, ये एंगल उसका आधा, तो ये अल्फा बाई 2, ये भी अल्फा बाई 2, और ये एंगल हमारा बीटा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और सर्कल के सेंटर के बीच में। यानी सर्कल के सेंटर को, बलून के सेंटर को हम देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से इतना एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर है, एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। फिर जो इक्वेशन हमको प्रूव करना है इसमें साइन बीटा है। साइन बीटा, तो सबसे पहले साइन बीटा के इक्वेशन, साइन बीटा के लिए वो ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बीटा आ रहा है। फिर कोसेक अल्फा बाई 2, इसमें वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें अल्फा बाई 2 आ रहा है। तो पहले जिसमें, तो साइन बीटा के लिए वो ट्रायंगल लिया जिसमें बीटा आ रहा है, और वो कौन सा ट्रायंगल था? O से L, L से P और P से O, ये एंगल बीटा। तो ट्रायंगल OLP लिया, OLP, ये OLP बना दिया। और यहाँ हमको साइन बीटा चाहिए तो OLP से साइन बीटा निकाला। और हमको फाइनल इक्वेशन हाइट का चाहिए, तो साइन बीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी h अपॉन x आ गया, और यहाँ से h का इक्वेशन x यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, h इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू x। सिंपल है। एक बार साइन बीटा वाला इक्वेशन आ गया हमारा कोसेक अल्फा बाई 2। अब वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें अल्फा बाई 2 है। कौन सा ट्रायंगल? O से B, तो पहले लिया था O से L, अभी ले रहे O से B, तो पहले O से L, L से P, P से O, अभी O से B, B से P और P से O, मतलब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ये ट्रायंगल जिसमें अल्फा बाई 2 है, तो ये ट्रायंगल का फिगर बनाए जिसमें अल्फा बाई 2 है। O से B रेडियस है, B से P और P से O x है, और यहाँ पे अल्फा बाई 2, कोसेक अल्फा बाई 2, क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वेशन में दिया कोसेक अल्फा बाई 2। और कोसेक क्या है? साइन का कन्वर्स, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। कोसेक क्या है? हाइपोटेन्यूज ऊपर, अपोजिट नीचे, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, कोसेक।
हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाला रहेगा PO, और अपोजिट ये अल्फा बाई 2 का अपोजिट OB है। PO x है और अपोजिट R है, x अपॉन R। हमारा h का इक्वेशन जो है उसमें x है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो R यहां आ गया मल्टीप्लिकेशन में, सो R इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू x, ये x इज इक्वल टू R कोसेक अल्फा बाई 2। अब ये x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, h इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू एक्स था, h इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू एक्स। ये जो x है, ये x की जगह हमने x की पूरी वैल्यू पुट कर दी, ये x की वैल्यू पुट कर दी, R इंटू कोसेक अल्फा बाई 2। और फिर हमारे सीक्वेंस में पहले जो फाइनल इक्वेशन है उसमें R पहले है, फिर साइन बीटा है, फिर कोसेक अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, R को पहले लिखा, फिर साइन बीटा लिखा, फिर कोसेक अल्फा बाई 2, हेंस प्रूव्ड। ये फाइनल इक्वेशन आपका प्रूव हो गया। थैंक यू। यस, क्वेश्चन नंबर 42 लेवल 2 का सॉल्व एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 42 पेज 12.26। तो जो सॉल्व एग्जांपल है लेवल 2 के क्वेश्चंस वो आपको करा रहे हैं। इसके बाद फिर एक्सरसाइज के लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं मार्क्ड वाले वो भी कराएंगे, आई टेक इट, लेवल 2 क्वेश्चंस। और बुक में जो सॉल्यूशन दिया उसका मेथड थोड़ा अलग होगा, हम थोड़ा अलग मेथड से बता रहे, ठीक है, लाइक दिस आई एम टेलिंग बाय एन ईजी मेथड, थोड़ा आसान मेथड। इस जो मेथड से हम बता रहे इसको आप बुक नोटबुक में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि RD शर्मा के हर बुक 2 पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज आपका बाइंडिंग वैसे कराया है, तो जो ब्लैंक पेज है वहाँ पे लिख सकते हैं आप। जिस पेज पे एक्चुअली क्वेश्चन है उसके सामने ब्लैंक पेज पे सॉल्यूशन जो हम बता रहे वो लिख लिए, क्योंकि सॉल्यूशन का हमारा मेथड थोड़ा सा अलग है। RD शर्मा ने जो सॉल्यूशन दिया उससे थोड़ा सा अलग मेथड है, तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड फॉलो करिए। सो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 42 पेज 12.26। सो क्वेश्चन में देखिए क्या है, अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल, एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल, यानी एक लड़की जिसकी हाइट कितनी, 1.2 मीटर, यहां से ऊपर एक बलून को देख रही है, ये बलून को देख रही, और एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए ऊपर देख रही, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। थोड़ी देर के बाद ये बलून हवा की वजह से आगे 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 मूव हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 था दूर चला गया, दूर चला गया तो एंगल कम हो गया। पास है तो एंगल ज्यादा, दूर है तो एंगल कम, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 30 हो गया। कितना हो गया, 30। हमको कैलकुलेट ये करना है कि A से D तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, Y जिसको हमने डिनोट किया Y से, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। सो दिस इज अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या है, सीट, अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल, एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, वो ऊपर देख रही है एक बलून को, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है। थोड़ी देर के बाद हवा की ऐसे बलून आगे चला गया और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया। हमको ये कैलकुलेट करना है कि A से D तक बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जिसको हमने मार्क किया Y। अज्यूम किया कि सपोज बलून सेम हाइट पे ट्रैवल कर रहा है, सेम हाइट पे, वो अज्यूम करेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है कि A से D तक बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हाइट जमीन से 88.2 मीटर है, ये जमीन से, अर्थ से, जमीन से पूरी हाइट कितनी, 88.2 मीटर। लेकिन जो लड़की हम देख रही है उसकी हाइट खुद ही 1.2 मीटर है। तो ये गर्ल, ये जो हाइट इसकी हाइट, इसकी पूरा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर है। तो बताइए, जमीन से बलून की हाइट 88.2 है, लेकिन जमीन से गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है। तो इनफैक्ट ये 1.2 मीटर जहां से देख रही वहां तक जो हाइट है A से B तक, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल हाइट 88.2 मीटर है, उसमें से 1.2 मीटर माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने के बाद आप 88.2 में से 1.2 माइनस करिए, 87 मीटर, ये आ जाएगा 87। सो AB भी 87 मीटर है और D भी 87 मीटर है, दिस थिंग। हाँ, अगर बलून की हाइट ग्राउंड से निकाला तो 87 नहीं है, 88.2 है। कितने, 88.2। फिर 87 कैसे आ गया, बलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 है, लेकिन जो लड़की देख रही है उसकी हाइट 1.2 है, तो वो जमीन से नहीं 1.2 मीटर ऊपर से देख रही है।
कहाँ से? गर्ल कहाँ से देख रही है? एक्चुअली जमीन से नहीं, जमीन से 1.2 मीटर ऊपर, यहाँ से आंखों से देख रही है लाइक दिस, और यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60-30 दिया है। तो अगर ये जो लेवल है गर्ल का लेवल, वहाँ से अगर हमको हाइट कैलकुलेट करना है तो ये 88.2 है, उसमें से 1.2 माइनस करना पड़ेगा, तब ये बच जाएगा, इतना बचेगा लाइक दिस। सो 88.2 माइनस, सो 87 मीटर कैसे आ गया? 87 मीटर हाउ इट कम्स? 88.2, ठीक है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1.2, माइनस 1.2 विल गेट, तो 2 - 2 0, यहाँ पे 87 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 87.0। 87 मीटर कैसे आया? पूरी बलून की हाइट ग्राउंड से 88.2, लेकिन गर्ल की हाइट उसमें से माइनस कर दिए, तो यहां से हाइट बलून की जो रहेगी, यहां से जो बी से ए तक है, ग्राउंड से नहीं, बी से ए तक है, वो 88.2 में से माइनस करेंगे 1.2, 88.2 से 1.2 माइनस करें 87 मीटर आ जाएगा, दिस थिंग। तो सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, हमको क्या कैलकुलेट करना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। नाउ सपोज अज्यूम किया कि सी से बी तक डिस्टेंस x है और ए से डी तक अगर y है और ये पैरेलल लाइंस है तो ये भी y आ जाएगा। ये अगर डिस्टेंस जो बलून ने ट्रैवल किया ए से डी तक अगर y है और ये दोनों लाइंस पैरेलल अज्यूम किया तो ये डिस्टेंस भी b से e तक भी y आ जाएगा। ये भी y है यहाँ पे एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो y। ये a से d तक भी y है जितना बलून ने ट्रैवल किया और b से e तक भी y रहेगा। तो हमको y कैलकुलेट करना, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? y, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून। अब सिंपल दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC, छोटा वाला ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल 60 आ रहा, वहां से tan 60 निकालेंगे। दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल D से E से पूरा C तक और C से D, ये बड़ा ट्रायंगल DEC जिसमें एंगल 30 है, वहां से tan 30 निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, गेट द रिजल्ट। सो दो स्टेप। फर्स्ट स्टेप पहले छोटा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? A से B, B से C, C से ये ट्रायंगल ABC जहां पे एंगल 60 है। सो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, उसका फिगर यहां पे बना रहे हम, ट्रायंगल ABC। सो दिस इज A, जहां पे बलून है, A से B एकदम नीचे जा रहा है, ये B है, ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ B से C आ रहा है और यहाँ C पे ये एंगल बन रहा है 60, ये 60 का अपोजिट है, 60 का एडजेसेंट, 60 डिग्री का अपोजिट, 60 डिग्री का अपोजिट ये है, यानी AB जो 87 है, इट इज 87 और 60 डिग्री का एडजेसेंट ये रहेगा CB, दैट इज X। So, पहले दो ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल लिया 60 डिग्री वाला, बड़ा ट्रायंगल लिया 30 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा? A से B, B से C, C से A, जिसमें एंगल 60 है, 60 का अपोजिट AB है। याद रखिए A से ग्राउंड तक नहीं है, B तक है, और A से लेकर B तक कितना? 88.2 में से 1.2 माइनस के 87, ये 87 आ गया और ये X है। so, यहाँ पे आप tan 60, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे tan 60 का, so we'll get, और tan का फॉर्मूला क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 60 का अपोजिट AB है अपॉन एडजेसेंट CB है, तो 60 का अपोजिट AB है, 60 का एडजेसेंट CB है। tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 87 है और CB की वैल्यू X है। यहां से हमारा X का आंसर आ जाएगा। सो क्या करिए, दोनों को एक्सचेंज, तो X यहां आ जाएगा, √3 यहां आ जाएगा। सो पहले छोटा ट्रायंगल लिया 60 डिग्री वाला ट्रायंगल ABC, AB की वैल्यू 87, ये 87 यहां से यहां तक। टोटल याद रखिए बलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 है, लेकिन गर्ल की हाइट माइनस करना पड़ेगा 1.2, क्योंकि यहां से एंगल बन रहे हैं 1.2 मीटर ऊपर से, तो 1.2 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा। सो tan 60 का अपोजिट ये है AB जिसकी वैल्यू 87 रहेगी और एडजेसेंट रहेगा CB जिसकी वैल्यू X। अब यहाँ से X की वैल्यू, तो X को यहाँ शिफ्ट कर दिए, X इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ठीक है, मीटर। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 आ गया, X की वैल्यू। कौन सा ट्रायंगल से? 60 डिग्री वाला ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे 30 डिग्री वाला, बड़ा ट्रायंगल। कहाँ से कहाँ तक देखिए? B से E से पूरा C तक, और E से C तक X और Y दोनों ऐड होगा, ये Y X पूरा ऐड ही आएगा, और बाद में C से D तक ट्रायंगल DEC। सो DEC, यहाँ बीच में एक पॉइंट B है, E से B तक Y है और B से C तक X है। यहाँ पे एक पॉइंट B है, ये है Y, ये है X, ये एंगल है 30, इसके सामने वाला ये है 87 और ये इसका एडजेसेंट आ जाएगा,
और एडजेसेंट में दोनों ऐड करना पड़ेगा x प्लस वाई, ये 90 डिग्री। सो एक ट्रायंगल 60 डिग्री वाला लिया tan 60, अब दूसरा ट्रायंगल 30 डिग्री वाला tan 30। 30 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है? D से E, जिसकी वैल्यू 87 है। देखिए D से E मतलब ये सेम है, ये 87, ये भी 87, ये 88.2 यहाँ तक है, उसमें से 1.2 माइनस के 87, ये भी 87। सो D से E तक 87 मीटर है, और E से लेकर पूरा C तक, तो E से B तक y है, B से C तक x है, ये x और y दोनों ऐड करना पड़ेगा। E से B तक y है, B से C x तक दोनों ऐड करना पड़ेगा। सो ये y है और ये x है, दोनों को ऐड करना है। यहां से tan 30। सो tan का फॉर्मूला क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 का अपोजिट d है, 30 डिग्री का अपोजिट d, और एडजेसेंट में पूरा c आ जाएगा। और d की वैल्यू कितनी? 87 ही। देखिए d की वैल्यू सेम। बलून की हाइट कहां? ग्राउंड से नहीं, बलून की हाइट कहां से? एक्चुअली गर्ल के लेवल से। d की वैल्यू 87, और e से लेकर c तक पूरा x प्लस वाई, और c की वैल्यू कितनी रहेगी? x प्लस वाई। और ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। इज इक्वल टू 87/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए x प्लस वाई यहां आ जाएगा, √3 यहां चला जाएगा। सो विल गेट 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87 के साथ √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 87 इंटू √3। 1 इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। हमको अब आंसर किसका निकालना है? y। बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया a से d तक, दैट इज y। y कैलकुलेट करना है हमको। यहां से y का इक्वेशन मान लेंगे। सो y इज इक्वल टू 87√3 माइनस x। हमको आंसर किसका चाहिए? y का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून। a से लेकर d तक बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? y सेम y यहां पे भी है, सेम y यहां पे, दो लाइंस पैरेलल अज्यूम किया। सो y कैलकुलेट करना, तो यहां से y का इक्वेशन आ गया 87√3, और x यहां आ जाएगा, तो x को यहां शिफ्ट किया, नेचुरली प्लस x यहां जाके माइनस x, और x का आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 87/√3। x का आंसर आ चुका है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 87√3 माइनस x की वैल्यू 87/√3। सो 87√3 माइनस 87/√3। ना अगर मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट वाला टर्म है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिवीजन में अंडर रूट वाला टर्म है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको? रैशनलाइजेशन, यानी अंडर रूट वाला टर्म डिवीजन से हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन √3 की वैल्यू 1.732 है, तो मल्टीप्लीकेशन 1.732 से आसान है, डिवीजन 1.732 से डिफिकल्ट है। इसलिए अंडर रूट वाला टर्म कभी भी अगर मल्टीप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिवीजन में है तो उसको वहां से हटाएंगे। और कैसे हटाना पड़ेगा? नीचे ऊपर, तो 87√3 माइनस ये 87√3 था, तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए √3 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए √3 से। दिस द मेथड। ठीक है, 87√3, तो इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर अंडर रूट वाला टर्म है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डिवीजन में है तो जो अंडर रूट वाला टर्म नीचे है सेम टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। इसके ऐसे √3 इंटू √3 स्क्वायर मतलब वो 3 बन जाएगा, तो 87 का 3 से डिवीजन आसान है। 87√3 माइनस ऊपर भी 87√3 और नीचे √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर। सो कैलकुलेशन आसान करके बता रहे हैं आपको हम, कैलकुलेशन बुक के कंपेरिजन में ज्यादा आसान है। तो 87√3 माइनस 87√3 और √3 स्क्वायर रूट कैंसल, y इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87√3 अपॉन ये स्क्वायर रूट कैंसल, 87√3 है, नीचे 3 आ जाएगा बाहर, और 3 87 को डिवाइड करते हैं 29 टाइम्स, 3 30 टाइम्स 90 आएगा, तो ये जाएगा यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स है? 3 विल गो 29 टाइम्स। 87√3 माइनस 29√3, 87√3 माइनस 29√3,
अब इसके बाद √3 बाहर ले ली, दोनों में कॉमन है। अगर √3 हमने बाहर ले लिया, ये √3 बाहर ले लिया, तो बचेगा क्या? 87 माइनस 29, 87 माइनस 29, और 87 माइनस 29 का आंसर अगर आप देखेंगे इट इज 58, और √3 ऐसी है, दिस इज √3 मीटर एंड दिस इज द आंसर ऑफ y। इसके आगे कैलकुलेशन करना है तो √3 की वैल्यू 1.732 देख के डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बुक में यहां तक आंसर है। ये आंसर भी करेक्ट है, या 1.732 √3 की जगह पुट कर दिया आपने, उसकी वैल्यू 1.732 और कैलकुलेशन कर ले तो भी करेक्ट है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, एक बलून है और बलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 है, लेकिन उसको जो गर्ल देख रही है उसकी खुद ही हाइट 1.2 है। तो बलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 है, लेकिन जो लड़की देख रही है उसकी हाइट 1.2 है, इसलिए एंगल 1.2 मीटर ऊपर से बन रहा है। तो शुरू में बलून पॉइंट ए पर है, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60, थोड़ी देर के बाद ये बलून एक्चुअली ए से हवा की ऐसे ए से डी पे चला गया और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 30 हो गया। हमको कैलकुलेट करना है कि ए से लेकर डी तक बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून, द डिस्टेंस y ट्रैवल बाय द बलून फ्रॉम ए टू डी। उसके लिए एक ट्रायंगल लेंगे 60 डिग्री वाला, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC यहां से tan 60, ट्रायंगल ABC tan 60, और tan 60 से x की वैल्यू आ गई। और दूसरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे एंगल 30 वाला, ट्रायंगल DEC, पूरा बड़ा ट्रायंगल DEC tan 30, और tan 30 से एक इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन में x और y है, लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो x को यहां शिफ्ट किया प्लस x माइनस x और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। ये x की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 87 अपॉन √3 x की वैल्यू है। अब एक जगह √3 मल्टीप्लीकेशन में, एक जगह डिवीजन में। याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में √3 तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आसान है, डिवीजन ऑपरेशन डिफिकल्ट है। √3 की वैल्यू फ्रैक्शन में 1.732, 87 को 1.732 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 87 को 1.732 से डिवाइड करना डिफिकल्ट है। इससे जब भी अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में है तो उसको वहां से हटाएंगे, और कैसे? अगर सिंगल अंडर रूट वाला टर्म है तो नीचे ऊपर सेम अंडर रूट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता। सो इसको चेंज नहीं किया कुछ भी, देखिए न्यूमरेटर में √3 कुछ भी नहीं किया, 87 √3 माइनस ये 87 अपॉन √3 को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 87 √3, और √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 87 को डिवाइड करेगा 29 टाइम्स आएगा। सो 87 √3 माइनस 29 √3, इसमें √3 बाहर ले लिया तो 87 माइनस 29, जिसका आंसर 58 आता है। सो y इज इक्वल टू 58 √3। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून फ्रॉम A to D is equal to 58 √3 meter. Okay, thank you.